दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। साहिल को 2 दिन की पुलिस की रिमांड मिली है। रोहिणी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है साहिल को। 2 दिनों के रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल चाकू को तलाशने और हत्याकांड से जुड़े कारणों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आज सुबह बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को गुप्त तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि सोमवार को आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था और पूरी वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई चाकू और तमाम चीजों को लेकर इसमें जांच होगी। तो दिल्ली में साक्षी की बेरहमी से हत्या की घटना से हर कोई गुस्से में है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस मामले पर वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि ऐसे समय पर जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। तो साक्षी के कातिल साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस उससे इस घिनौनी वारदात के पीछे का सच उगलवाने में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच साहिल की गिरफ्तारी की तस्वीरों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। साहिल मुस्लिम है, लेकिन उसने हाथ में कलावा बांध रखा है। साहिल ने ऐसा क्यों किया? और साक्षी की साहिल के खुलासे के मुताबिक साहिल खुद को हिंदू ही बताता था। तो अब सवाल यह है कि कलावे के पीछे साहिल ने क्या छलावा रचा था। हाथ में कलावा, साहिल का छलावा। साक्षी मर्डर केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। राजधानी दिल्ली में भीड़ भरी सड़क पर एक 16 साल की लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला साहिल चाकुओं से वार करता रहा और आसपास से गुजर रहे लोग इस खौफनाक खेल को बेशर्मी के साथ देखते रहे और गुजरते रहे। अब साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में साहिल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी। उसका चेहरा देखकर साफ पता लगता है कि उसे ना तो अपने किए का अफसोस है और न ही इस दरिंदगी के बाद उसके मन में कोई डर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब साहिल की तस्वीर सामने आई तो एक और अहम सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल पैदा हुआ साहिल के हाथ में दिख रहे लाल रंग के धागे को देखकर। दरअसल साहिल एक मुस्लिम है और उसने हाथ पर कलावा बांधा है। आखिर क्यों? वो आपके दोस्त रही है। साहिल के बारे में एक जानकारी, क्या वो हिंदू नाम से था या? साहिल नाम है तो हिंदू है, कलावा बांध रखा, वो हिंदू लड़का है, वो मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान होगा तो वो उसने साहिल नाम यूँ रखा होगा कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं फंस ना सकूं। तो कभी उसके बारे में बताई थी? उसके बारे में हमें नहीं बताई थी। ये कल ही नाम, वैसे हम सारे फ्रेंड हैं तो लड़के का जिक्र है ही नहीं हमारे बीच। कल वो जो लड़का मारा है ना, जब जाके पता चला कि कल मेरे को भी बताया गया, उसके घर से ही बताया कि वो लड़का उसे तंग करता था। जब जाके मुझे पता चली ये बात कि ऐसी बात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बयान भी आरती ने दिया है कि जिस तरह से बाकायदा आरोपी जो है अक्सर हाथ में कलावा बांधता था, देखा जा सकता है इस तरह से कलावा है, ऐसा ही कलावा साहिल भी बांधता था। अब जिस वक्त में बुलंदशहर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त में भी हाथ में वो कलावा बांधा हुआ था। तो क्या इसका फायदा उठाना, क्या अपने नाम का गलत वहां पे गलत नाम को अलग अलग नाम से वो जानता था या अपने अलग अलग नाम से दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता था, ये भी तफ्तीश का मसला है। और जब आरोपी को अब गिरफ्तार करने के बाद जब दिल्ली लाया जाएगा, जब उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, तो उसके बाद इस मामले में कई जानकारियां जो है निकल के सामने आ सकती हैं कि किस तरह से आरोपी अपने आप को किस नाम से प्रेजेंट करता था, किस नाम से अपने आप को दूसरे के सामने रखता था। पुलिस की जांच के मुताबिक साहिल और साक्षी में जान पहचान थी, लेकिन साक्षी के परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। साक्षी की मां ने कहा कि साहिल के बारे में पहले नहीं सुना था।
साक्षी तो बस अपनी दोस्त के परिवार में किसी बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली थी और उनके पास उसके मर्डर की ही खबर आई। पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी। 10वीं क्लास से पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और इसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशानी नहीं, करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। उधर पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी जारी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर साहिल ने क्यों हाथ में कलावा पहना और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर वो साक्षी को फंसाने के लिए छलावे का जाल बुन रहा था। कल एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि इस तरह से एक वारदात हुई है शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया में, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पाया कि एक डेड बॉडी, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन किया और आसपास सीसीटीवी कैमरे से पाया कि एक साहिल नाम का लड़का जो है एक लड़की को अटैक किया और उसके बाद जो है लड़की की डेथ हो गई। तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेट किया और साहिल जो है मौका छोड़ के फ़रार हो गया था, तो उसको फिर आज हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बुलंदशहर से पकड़ा है। ये अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये है कि शायद जानते थे एक दूसरे को, पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इसमें, उसके बाद ही हम कुछ कॉन्क्रीट बोल पाएंगे। साक्षी अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तमाम सवाल वो छोड़ कर गई है। पहला सवाल उस खौफनाक चुप्पी पर है जो एक बेटी की चीखें सुनकर भी नहीं टूटी। दूसरा सवाल उस बेदर्दी पर है जिसने एक 16 साल की लड़की को चाकुओं के अनगिनत वार और पत्थर से कुचलकर मार डाला। तीसरा सवाल उस साजिश पर है जो एक मुस्लिम लड़के ने हाथ पर कलावा बांधकर एक हिंदू लड़की हत्या को अंजाम देने के लिए रची। तो दिल्ली में साक्षी की बेरहमी से हत्या की घटना से हर कोई गुस्से में है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस मामले पर वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि ऐसे समय पर जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, तो अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुध ना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।